Hello everyone. Welcome to Divine Soul and we are back again with our weekly guidance section. So new week is there and we are here for you weekly guidance. So in this video I am going to cover three aspects of your life: relationship, career and finances and health. So before going to start, I would like to tell you all that if you have not subscribed my channel, then go swipe right and subscribe it as soon as possible, and please like, share and support my videos. So let's talk about our first element, which is fire element, and zodiac signs जो cover हो रहे हैं यहाँ पे वो हैं Aries, Leo and Sagittarius. So guys, for you गाइडेंस कार्ड्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं. सबसे पहले 7 ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं, जिसमें बताया गया है कि मटेरियल अफेयर्स को आपको कंट्रोल करना है. ये जो टाइम है इसमें आपको काफ़ी पेशेंस रखने की ज़रूरत है. एज़ कुछ भी अगर आप करने जाओगे तो उसमें ओवर स्पेंडिंग हो सकती है या फाइनेंशियल लॉस हो सकता है या चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकती हैं. बट ये जो वीक है इसमें आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है एंड अपना 100% देना है, बिकॉज़ जो रिज़ल्ट हैं वो धीरे धीरे आने वाले हैं. बहुत जल्दी आपको किसी भी चीज़ में उसका आउटपुट और रिज़ल्ट नहीं मिलेगा. सो वाइजली इन्वेस्ट करें, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर हो, कोई डील हो, करियर के रिलेटेड कोई एस्पेक्ट हो, चाहे वो आपकी हेल्थ ही क्यों ना हो. हर एक चीज़ में बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करें, रश ना करें एंड ट्वाइसली सोचें अगर आपको जब भी कोई एक्शन लेना है या कोई डिसीज़न लेना है. स्टेबिलिटी अभी नहीं है एंड स्टेबिलिटी आ जाएगी बहुत जल्दी ही, बट हैव पेशेंस एंड ट्रस्ट द प्रोसेस. सो द सेकेंड कार्ड इज ग्रे. एंडिंग्स आर इनएविटेबल. एज ह्यूमन्स वी टेंड टू सी थिंग्स इन ब्लैक एंड वाइट, forgetting to account for all the grey in between. There's someone in your life who's begun to fade away, or maybe they are gone altogether now. Don't fight it. Real relationships are not the same as the fairy tales we know and love. There are no neat and tidy bows to tie things up at the end, leaving you satisfied. Acceptance is not easy, but it's a thing you need to work toward. We create our own closure. And the third card suggests us rest, you need some sleep. So overall the summary is, and overall the main thing cards want to tell you is that have patience, slow down कर दो चीज़ें, रिज़ल्ट आपको देर से मिलेगा एंड अपने आप को रेस्ट दो, बिकॉज बहुत ज़्यादा रश में आप रेस्ट करना भूल गए हो. सो हैव सम रेस्ट एंड थिंग्स जो हैं वो नेक्स्ट वीक से सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी. सो ऑल द बेस्ट. सो आर नेक्स्ट एलिमेंट इज़ अर्थ एलिमेंट एंड इसमें जो ज़ोडिएक साइंस कवर हो रहे हैं वो हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. सो आर फर्स्ट कार्ड इज़ पेज ऑफ कप्स, विच इंडिकेट्स विजडम एंड स्पिरिचुअलिटी, हैप्पीनेस. सो इस हफ्ते बहुत अच्छा रहेगा. आप कुछ अच्छा स्टार्ट कर सकते हो. आप करियर में, रिलेशनशिप में, फाइनेंसेस में ग्रो कर सकते हो. इस हफ्ते कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है जो कि बहुत ही पॉजिटिव रहने वाली है. एंड आप पुराने लोगों से मिल सकते हो, रिकन्सिलिएशन हो सकती है एंड आपको कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है. आप बहुत ही ड्रीमी और आर्टिस्टिक और इंट्यूटिव रहने वाले हो इस वीक. सो माय सजेशन फॉर यू इज़ कि आप बहुत ज़्यादा ओपन हो टू यूनिवर्स, आप अबंडेंस के लिए रेडी हो, बट बहुत ही वाइजली ये हफ्ते आप चलें एंड अपनी जो थॉट्स हैं, अपने जो मन में विश्वास है उसको कायम रखते हुए आगे बढ़ते रहिए. So our next card is Phoenix. How's that for a happily ever after? So no matter how hopeless you may be feeling at this moment, know this: you can and will survive whatever trails you have been put through. From the ashes of the past, you shall create a storybook ending filled with beauty and resilience. All future flames will cover when they hear the whisperings of your name. And the third card is you are on the cusp of greatness. Don't
stray from your path. It means कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हो उस पर चलते रहिए, बिकॉज बहुत जल्दी ही आप मंजिल तक पहुंच जाओगे. यू विल गेट द रिजल्ट एंड आउटकम आपको दिख जाएगी, एंड आपको सिर्फ एक पाथ जो आपने चुना हुआ है उसको फॉलो करते रहना पड़ेगा. सो ऑल द बेस्ट टू यू. सो आर नेक्स्ट एलिमेंट इज़ एयर एलिमेंट, एंड जो ज़ोडिएक साइंस कवर हो रहे हैं यहाँ पे वो हैं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस. सो गाइडेंस के लिए पहला कार्ड आपके लिए आता है 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है. इट मीन्स ग्रेट मटेरियल हार्वेस्टिंग. सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहने वाली है. यू गोना एन्जॉय योर मनी. आप जो भी हार्डवर्क कर रहे हो इतनी देर से, इतने सालों से, इतने महीनों से, उसका रिज़ल्ट मिलने वाला है आपको. एंड आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो या जितनी भी मेहनत पास्ट में आपने की है उसका रिज़ल्ट मिलेगा और आप सेलिब्रेट करोगे उस सक्सेस को. सो यहाँ पे हमारा सजेशन आपके लिए यही है कि आप वाइजली अपने पाथ पे चलते रहिए, एंड अगर आपको सक्सेस मिलती है या आपको पॉजिटिव आउटकम मिलता है तो एन्जॉय करना मत भूलिए. ये वीक आपका है. सो नेक्स्ट कार्ड इज़ गार्डन. समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस. So either we sit around and dwell on our path, or we learn how to grow something lovely out of it. Ready or not, it's time for the next chapter of your life. Do the thing you feel you most need to do in order to aid your healing, even it is feels selfish. Sometimes it needs to be a little selfish in order for it to work in the long run. Worry about focusing on you for now. And the third card for you is close your eyes, say a prayer, the universe is listening to you. Which means कि अगर आपको कोई भी ब्लॉकेज फील हो रही है या होगी आने वाले दिनों में, तब आपको सिर्फ प्रेयर करनी है यूनिवर्स को, एंड वो ब्लॉकेजेस जो है वो अपने आप आपके रास्ते से हट जाएंगी. सो आवर लास्ट एलिमेंट इज़ वाटर एलिमेंट, एंड ज़ोडिएक साइंस जो कवर हो रहे हैं यहाँ पे वो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस. So first card for you is King of Swords, which means you are very intellectual, powerful and good in academics. So use your brain. अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए माइंड को ज़्यादा यूज़ करो, एंड जो भी आपके आइडियाज़ हैं उनको वर्क करना है, उन पे वर्क करना है आपको. सो आपको केयरफुली हर एक पॉइंट को एनालाइज करना पड़ेगा. आप कुछ भी अगर कर रहे हो इस हफ्ते तो वीक पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दोनों को एनालाइज करो एंड देन ही आगे बढ़ो. आप अभी रिस्क नहीं लेना चाहते लाइफ में या किसी भी एस्पेक्ट में लाइफ के, फॉर एग्जांपल इट्स इन रिलेशनशिप या फिर करियर है या फिर हेल्थ है, किसी भी चीज़ में आप रिस्क नहीं लेना चाहते बिकॉज यू आर नॉट अ रिस्क टेकर. सो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ेगा आपको हर एक सिचुएशन को, एंड देन ही आप कोई डिसीज़न ले सकते हो. सो अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करो, एंड आप काफ़ी लो फील कर सकते हो, बट यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, एंड आपको अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है. बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है इस हफ्ते. सो द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ मॉर्निंग. द वर्ल्ड अवेट्स यू. यू हैव बीन अलाइव श्योर. You have been walking up, doing what you need to get through your day, going back to sleep, repeat. Have you been living though? Truly living. I think you need to hear this now more than ever. Your life is incredibly precious. Out there, the world awaits you. Now is the time to make good moments and learn to treasure them as they come. And the third card for you is your gut feeling is powerful, trust it. यस, आपको इस हफ्ते अपने माइंड को यूज़ करना है, बट हर एक इंसान के पास सिक्स सेंस होती है और वो सिक्स सेंस उसको सही रास्ता दिखा देती है. तो यूज़ दैट सिक्स्थ सेंस. सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट अपकमिंग वीक, एंड आई होप कि ये गाइडेंस एंड प्रेडिक्शंस आपको हेल्प करेंगी अपने वीक में, एंड आप इनको फॉलो करने वाले हो. एंड अगर ये आपके साथ रिलेट करती हैं या रेजोनेट करती हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में हमारे साथ अपने रिव्यूज़ और ओपिनियंस ज़रूर शेयर करें, सो दैट हमें एक पॉजिटिविटी मिलती रहे एंड हम आपके लिए और भी नई वीडियोज़ लाते रहें.
So till then, take care and we will meet you on our another video.